लवली ने खोले राहुल और सोनिया के राज। दिल्ली कांग्रेस में भयंकर बवाल। कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध हुआ और तेज। लवली के इस्तीफे के बाद पार्टी में मची भगदड़। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनावों के बीच कांग्रेस के ऊपर एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उसकी दिल्ली इकाई के सबसे महत्वपूर्ण नेता का विकेट गिर चुका है। जी हां, अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। वैसे ही पार्टी में भयंकर बवाल मच गया। इस बवाल को कांग्रेस आलाकमान भी रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। दिल्ली की बैठकों में नेता एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। पार्टी की बैठकों में राहुल और खड़गे को गालियां दी जा रही हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध और तेज हो गया है। इधर लवली इस्तीफे के बाद से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी नेतृत्व ने उनके लिए अपना दिल और दरवाजा दोनों खोल दिए हैं। कन्हैया कुमार और उदित राज के लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दिल्ली कांग्रेस में जो बवाल मचा है वो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। पार्टी के एक के बाद एक बड़े चेहरे पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, जिसमें कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ दी है। और इस बीच दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार में कद्दावर मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया था। वहीं कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। लवली और राजकुमार के इस्तीफे के बाद क्या दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव अभियान पर असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस की नैया इस बार भी बीच मझधार में ही डूब जाएगी? दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर दिल्ली के सभी नेताओं को भरोसे में लिया गया था। लवली भी उस बैठक में शामिल थे जब ये फैसला लिया जा रहा था। अब अरविंदर सिंह लवली जो है गठबंधन और यहाँ पर उम्मीदवार को लेकर मीडिया में अनाप शनाप बोल रहे हैं। लवली ने उस समय समिति के सामने अपने विचार क्यों नहीं रखे? अगर उनके मन में किसी तरह की नाराजगी थी तो पार्टी के अंदर बोलते। पार्टी आलाकमान ने उन्हें पहले ही साफ कर दिया था कि आपको संगठन पर ध्यान देना है, यानी संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस के एक के बाद एक नेता के इस्तीफे के बाद सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनावों में पार्टी के चुनावी अभियान को बड़ा झटका लगा है? दिल्ली की राजनीति को करीब से जानने वाले राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस ने जब से लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसके बाद से ही पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी थी। पहले संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बीच टकराव हुआ। उसके बाद पार्टी के नॉर्थ वेस्ट प्रत्याशी उदित राज का कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया। अब अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। लवली कुछ साल पहले भी कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में नेताओं को पार्टी में यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी क्यों लेती है? पब्लिक भी अब ये समझदार हो गई। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इससे कांग्रेस के कैंपेन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। रही बात लवली के इस्तीफे के कारण की, तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन का तो ये कोई नई बात नहीं है। वक्त वक्त पर पार्टियां दूसरे विचारधारा वाले दलों के साथ समय की मांग के मुताबिक समझौता करती हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन देखिए आज हालात बदले और दोनों एक साथ हैं। इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका और आज उसी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने यूपी में समझौता किया। राजनीति में हालात बनते हैं और उसके हिसाब से ही गठबंधन बनते हैं। बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां भी केंद्र की बीपी सिंह सरकार को समर्थन दे चुकी थी, जबकि बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन वही कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इससे पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली पहले भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। साल 2017 में लवली ने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन बीजेपी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाकर अगले ही साल 2018 में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पिछले साल ही अगस्त महीने में कांग्रेस पार्टी ने अनिल चौधरी की जगह अरविंदर सिंह लवली को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। 9 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस की बैठक में हुआ था झगड़ा। कन्हैया कुमार के नाम पर पार्टी में हुई थी मारपीट। 2 गुटों में बढ़ चुकी है दिल्ली कांग्रेस। क्या कन्हैया कुमार का कटेगा टिकट? कन्हैया कुमार के लिए बुलाई गई दिल्ली में बैठक, जिसमें संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार का जबरदस्त झगड़ा हुआ था और दीपक बाबरिया के साथ भी तीखी बहस हुई थी।
तो उदित राज के साथ बैठक में राजकुमार चौहान और प्रदेश के इंचार्ज के बीच तकरार ने मामला इतना बढ़ा दिया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता अलग अलग गुट में बढ़ गए। पार्टी के भीतर जो ये उठापटक चल रही है, ये काफी लंबे वक्त से चल रही है और रही कसर जो है वो इन इस्तीफों ने पूरी कर दी है, जिसमें सीनियर जो नेता हैं वो अब अपना इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही पार्टी के भीतर विरोध की चिंगारी जलने लगी थी और इस चिंगारी को बुझाने की एक कोशिश प्रदेश इंचार्ज दीपक बाबरिया ने की और प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में 19 अप्रैल को बैठक बुलाई गई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कई सीनियर नेता शामिल हुए थे। लेकिन इस बैठक में संदीप दीक्षित का पहले कन्हैया कुमार के साथ बहस और बाद में दीपक बाबरिया से भी टकराव हुआ। बैठक बिना नतीजे के खत्म हो गई। सूत्रों की माने तो बैठक में मौजूद अरविंदर सिंह लवली काफी नाखुश नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ जो बैठक एक और बुलाई गई थी, जिसमें दीपक बाबरिया ने इस बैठक को अपने घर पर बुलाया था और इस बैठक का मकसद नॉर्थ ईस्ट उम्मीदवार डॉक्टर उदित राज के चुनाव अभियान में तालमेल के साथ काम करने की थी। लेकिन इस बैठक में राजकुमार चौहान के साथ बाबरिया की बहस हो गई थी। चौहान ने आरोप लगाया कि उन्हें इंचार्ज ने गेट आउट कहा और इस बैठक के बाद प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ गई और चौहान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इन दो वजहों से लवली नाराज हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि एक तो दोनों टिकट बाहरी लोगों को दिए गए, ऊपर से प्रदेश नेताओं को दरकिनार भी कर दिया गया। यानी दिल्ली नेताओं को यहाँ पर जो अनदेखी हुई है उसको लेकर ये बगावत हुई है और इसके बाद अपने अपने इलाके में इन दोनों नेताओं पर अपनी मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया। पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि इलाके के नेता इस बात से नाराज चल रहे थे कि उनका उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के नेताओं से तो मिल रहा है लेकिन उनके पास नहीं आ रहे हैं। कन्हैया को लेकर भी यही बातें कही जा रही हैं, वो भी इलाके के नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पहले से पार्टी आलाकमान के फैसले से नाखुश चल रहे अरविंदर सिंह लवली ने पिछले कई दिनों से पार्टी ऑफिस तक आना जाना बंद कर दिया था। सोशल मीडिया एक्स से भी दूरी बना ली थी। 23 अप्रैल के बाद ना तो कोई ट्वीट किया था और ना ही किसी को लाइक किया था। सूत्रों की माने तो इन्हीं वजहों से अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। जिस प्रकार पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है उससे साफ हो रहा है कि पार्टी दो खेमों में बंट चुकी है। लवली के इस्तीफे के बाद उनसे मिलने गए संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंदर सिंह लवली की ये व्यक्तिगत पीड़ा है। उनकी पीड़ा है कि दिल्ली में हम अपनी पुरानी साख को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कांटों का ताज है। इसके बावजूद पिछले 6 से 8 महीने में उन्होंने मेहनत करके पार्टी खड़ी की। वहीं दीपक बाबरिया के पक्ष में ट्वीट करते हुए उदित राज ने लिखा है कि मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया के अनुशासनिक कदम से दिल्ली कांग्रेस जल्द ही अपने पुराने दौर में पहुंच जाएगी। यानी यहाँ पर अच्छे दिन कांग्रेस के जरूर लौटेंगे। ये सिर्फ उम्मीदें की जा रही हैं उदित राज की तरफ से, जबकि तस्वीर कुछ और ही है। प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मंजूर करके ये बता दिया गया है कि पार्टी से कोई बड़ा नहीं है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा दिए जाने के बाद सियासत काफी गर्म है। राजधानी में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी यहाँ पर मिलकर जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है, वहां भी कई तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। लवली के इस्तीफे के बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लवली ने गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर 29 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया। उनका कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो इस मामले को देख रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि ये जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है, लोगों ने मन बना लिया है कि जेल का जवाब वोट से देगी। 7 सीटें इंडी अलायंस जीतेगा। संजय सिंह ने कहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठन कराने का श्रेय अरविंदर सिंह लवली को ही जाता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी लवली सबसे पहले पहुंचे थे, अब वो क्यों बदल गए पता नहीं। लवली का इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद अब चर्चाएं चल रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बैटिंग करते नजर आ सकते हैं। चर्चा है कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की जगह यहाँ पर जो उनकी उम्मीदवारी है उसको बदल सकती है और वहां से अरविंदर सिंह लवली को मौका दिया जा सकता है। हालांकि ये तभी संभव है जब लवली कांग्रेस छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दिया है, उसकी सदस्यता नहीं छोड़ी है और पार्टी की सदस्यता अभी भी बनी हुई है। लवली के बीजेपी में शामिल होने और पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवारी को लेकर उस वक्त और हवा मिली जब आम आदमी पार्टी नेता और मंत्री ने सोशल मीडिया पर यह पूछ लिया कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है। इसके बाद लवली के इस्तीफे पर उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी गठबंधन सहयोगी है और ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसलिए मेरा मानना है कि बेहतर होगा कि वो कांग्रेस से इस बारे में कुछ कहें। यानी राजनीति पूरी तरह से अभी गड़बड़ाई हुई है और कांग्रेस के जो बिखराव है, जो बगावत है,
वो उसके लिए यहाँ पर फिलहाल तो एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।